मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैंने हाउसवाइफ की तरह सोचना छोड़ दिया है। मैं भी एक नॉर्मल सी वुमेन हूँ, लेकिन एक औरत की तरह जीना छोड़ दिया है। मैं भी एक गृहिणी हूँ, लेकिन मैंने एक नॉर्मल गृहिणी की तरह सहना छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और आज इस वीडियो को देख रही हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ट्रू स्टोरी। जी हाँ, वैसे तो आप मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, एक नॉर्मल सी वुमेन हूँ, गृहिणी हूँ। आप ही की तरह मेरे भी कुछ सपने हैं और आप ही की तरह मैंने भी एक दुनिया बसाई। मैंने भी आपकी तरह एक ज़िंदगी बसाई, जिसमें मैंने शादी की, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, एक फैमिली स्टार्ट हुई। साथ ही साथ सारा परिवार भरा पूरा परिवार मिला, जिसमें सास ससुर देवर देवरानी सब कुछ होते हैं, सब कुछ मिला, पूरी ज़िंदगी जी। लेकिन बाद में कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि हमारी ज़िंदगी क्या यहीं तक है? क्या हमारी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाती है? क्या लोगों की सेवा करते करते, अपने फ़र्ज़ को निभाते निभाते सिर्फ लोगों के लिए जी के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं हम लोग? ऐसा क्यों? कहाँ का रिवाज है ऐसा? क्यों? क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं, हम एक लेडीज़ हैं, हम वुमेन हैं, हमें जीने का हक नहीं है? क्या हमारे कुछ सपने नहीं हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्या हम लोग की किस्मत में यही लिखा है कि हम लोग को अपने सपनों को मार देना चाहिए? शादी हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सच है? जी हाँ, ये सच है। ऐसा बहुत सी औरतें मानती हैं कि ये सच है। लेकिन आज का टाइम बहुत बदल चुका है डियर। आज का टाइम बहुत ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि आपके अंदर भी वो शक्ति है, आपके अंदर भी वो पावर है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई आपको टाइम या फिर कोई आपकी एज का फैक्टर नहीं है। आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ पानवी, हाउस ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर। सो आज मैं आपके सामने अपनी टेस्टिमनी, अपनी लाइफ स्टोरी, आपके साथ ट्रू स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। कैसे मैंने एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमेन तक की अपनी जर्नी को तय किया है, कैसे मैंने एक हाउसवाइफ होके, एक गृहिणी होके मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी बदली है, कैसे अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ चुकी, कैसे अपने सपनों को पूरा करते करते मैंने सोचना छोड़ दिया, कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलते बदलते कैसे औरतों की तरह सोचना छोड़ दिया, कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला और लोगों की तरह बुराइयां करना छोड़ दिया। फ़ोन में जैसे औरतें अपनी ज़िंदगी बिताती हैं, ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करके अपना टाइम बर्बाद करती हैं, वो सब करना छोड़ दिया। कैसे मैंने घर बैठ के रोना छोड़ दिया, घर बैठ के सोचना छोड़ दिया, घर बैठ के टेंशन लेना छोड़ दिया, घर बैठ के अपने आप से जो आप नफरत करने लग जाते हैं, अपने आप से चिढ़ने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक गृहिणी हूँ, मुझे सुबह से लेकर रात तक सिर्फ दौड़ना है, काम करना है, लोगों को खुश करना है। तो ये सब सोचना छोड़ दिया। तो मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ हैं, और तो और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं अपनी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर बनी, कैसे मैं एक हाउसवाइफ बनी। तो जी हाँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी एक लेडी हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी शुरू करी जैसे आप आम औरतें शुरू करती हैं। अपनी लाइफ में एक सपने देखती हैं, एक पति मिलेगा, राजकुमार जैसा पति आएगा जो हमारी ज़िंदगी को बदलेगा। साथ ही साथ हम ये भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली होगी, हम खुल के जिएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे लाइफ में। लेकिन जब शादी होती है, तब उसके बाद असलियत होती है कि हम एक औरत हैं, हमारी कोई सपने नहीं हैं, हमारी कोई ख्वाहिशें नहीं हैं, हम एक गृहिणी हैं, हमारी को बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सब जिम्मेदारियां हम लोग को निभानी है। अगर हम नहीं निभाएंगे तो हम एक औरत नहीं कहलाएंगे, एक पतिव्रता औरत नहीं कहलाएंगे, एक सच्ची औरत नहीं कहलाएंगे। ऐसा ही होता है, एक औरत की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक औरत की ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। एक औरत चाहे तो अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है। एक औरत चाहे तो अपनी ज़िंदगी को अंधेरे में झोंक सकती है। एक औरत चाहे तो अपनी ज़िंदगी को उड़ान दे सकती है। एक औरत चाहे तो बहुत अच्छे सपने देख सकती है। एक औरत चाहे तो सपनों को पूरा भी कर सकती है। एक औरत चाहे तो अपने सपनों को मार के लोगों के लिए जीना सीख जाती है। एक औरत चाहे तो अपने सपनों को पूरा करते करते लोगों के साथ जीती भी है। एक औरत चाहे तो जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने सपनों को भी पूरा करती है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रही हैं कि आप अपने सपने पूरा करने जा रही हैं, तो आप अपने परिवार को छोड़ रही हैं पीछे, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं, आप अपने परिवार को ध्यान नहीं दे रही हैं, आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हैं, तो ये गलत है।
लेकिन अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकती, क्योंकि हम नारी शक्ति हैं। हमारे अंदर वो पावर है, हम 2 घरों को एक साथ सँभाल सकते हैं। हम पीहर से लेके अपने ससुराल तक बहुत कुछ ऐसा अपने मन में भर के रहते हैं, जिससे हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। कोई नहीं जान सकता है उस दर्द को, उस पीड़ा को। लेकिन अगर आप उस दर्द को ही लेकर जिएँगे तो इंसानी ज़िंदगी नहीं ऐसी होती है। आप अगर इंसानी ज़िंदगी मिली है तो उसको आपको जीने का हक है, क्योंकि पता नहीं कब हम जी पाएँगे, पता नहीं कब ये ज़िंदगी दोबारा मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक लेडी हैं, एक एंटरप्रेन्योर, एक हाउसवाइफ है, एक गृहिणी है, एक नॉर्मल सी वुमन है, एक औरत है, एक अबला है, तो अबला बनने की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, लेडीज़ हैं, आगे बढ़िए। ऐसा किसी शास्त्र में, किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि एक औरत अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती है। एक गृहिणी बनने के बाद अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हमें सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने परिवार को ही ध्यान देना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपको भी अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली एक इंसान हैं, तो अगर आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा धर्म है। आप अपने आप को खुश कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि आप खुश हैं तो संसार खुश है, आपके साथ जुड़े हुए सब कोई खुश है। आप खुश रहेंगी तो आप अपने परिवार को खुश रख पाएँगी। आप दुखी रहेंगी तो सारा चिड़चिड़ाहट, सारा दुःख अपने परिवार पे ही निकालेंगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने आप को खुश रखें, और खुश रहने के लिए आपको जो करना पड़े आप वो करें। ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी मर्यादा से बाहर चली जाएँ, अपने परिवार का नाम डुबो दें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आप अपने ऊपर प्राउड फ़ील कर पाएँ, अपने बच्चों को प्राउड फ़ील करा पाएँ कि ये मेरी मम्मा है। अपने पति को प्राउड फ़ील करा पाएँ कि ये मेरी पत्नी है, जिसने घर पे रह के सारे कामों को देखते हुए, सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, परिवार को सारा समय देते हुए भी अपने आप को बदला, अपनी ज़िंदगी को बदला। ना कि उस नॉर्मल औरत की तरह ज़िंदगी जीनी है कि छोटी-छोटी बात पे रो रही हैं, टेंशन ले रही हैं और आगे नहीं बढ़ रही हैं, और ज़रा-ज़रा सी बात में सोचती हैं, लोगों से बातें करती हैं, बुराई करती हैं, समय बर्बाद करती हैं, फ़ोनों में बर्बाद करती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने एक हाउसवाइफ़ होके अपनी ज़िंदगी कैसे बदली। तो फ्रेंड्स, एक समय ऐसा आता है कि जब आपको भी अपनी ज़िंदगी बदलने का होश आता है। आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ मुझे भी करना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। जब आप ज़िम्मेदारी को निभाते-निभाते थक जाते हैं और आपको लगता है कि क्या यहीं तक मेरी ज़िम्मेदारी है? क्या यहीं तक मेरी ज़िंदगी है? तो आपको ऐसा लगता है कि हम अपने लिए क्यों नहीं कुछ करें? उसी समय आपके सामने एक ऐसा पड़ाव आता है जब आप अपनी ज़िंदगी बदलने लग जाते हैं। तो मैंने भी धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ों में ट्राई किया। मैंने जब सोचा कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, मैंने ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, अपने बच्चों को भी पाला है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मुझे अपने लिए भी जीना है। तो मैंने धीरे-धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सोचा, जो कि मैं शादी से पहले कभी नहीं करी थी। अब फिर मैंने जब सोचा कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, तो मैंने एक ना एक स्टेप उठाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट भी किया और मैंने सपोर्ट लिया। क्योंकि अगर आप जब तक लोगों से परमिशन नहीं लेते, आगे बढ़ के अपने लिए हिम्मत नहीं करते हैं, तो आपके लिए कोई नहीं आगे आता है। क्योंकि आप जब तक ये सोच रहे हैं कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, तो वो सोचना भी गलत है। जब तक आप आगे बढ़ के अपने लिए हिम्मत नहीं करेंगे, तो कोई आपके साथ खड़ा भी नहीं होगा। तो मैंने जब शुरुआत करी तो मेरे साथ सब साथ थे। पहले मैंने पॉलिसी से शुरुआत किया, मैंने पॉलिसी कराना शुरू किया। जब मुझे वहाँ से हार मिली, मैं नहीं कर पाई वो काम। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे टीचिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरी जो पढ़ाई है वो बर्बाद क्यों जा रही है? मैं अपने बच्चों को तो पढ़ा ही रही हूँ, साथ ही साथ क्या मैं इसको औरों को भी बाँट के, अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को बाँट के क्या उससे कमा सकती हूँ? तो उसमें बुरा क्या है? फिर मैंने टीचिंग फील्ड में भी स्टार्ट किया। मैंने जगह-जगह रिज़्यूमे डाले, उम्मीदें भी हार चुकी थी, लेकिन अचानक से एक जगह से कॉल भी आया, मैंने टीचिंग भी शुरू करी। टीचिंग करते-करते उसी दौरान मेरे सामने आता है एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, जो घर बैठ के अपॉर्च्युनिटी दे रहा है और घर बैठ के आपको इंडिपेंडेंट बनने का मौका दे रहा है, आपको अपने सपने पूरे करने का मौका दे रहा है। तो ये अपॉर्च्युनिटी क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इस अपॉर्च्युनिटी को देखना मैंने समझा, आगे बढ़ी, मैंने शुरू भी किया। उसी दौरान मैं स्कूल में पढ़ा भी रही थी, तो मेरा ध्यान सारा स्कूल में ही था। लेकिन जब मैंने देखा कि इस अपॉर्च्युनिटी में औरतें बहुत आगे बढ़ रही हैं, देखा कि जो ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, इसमें काम करते-करते औरतें बहुत आगे बढ़ रही हैं, फॉरेन ट्रिप तक जा रही हैं, एन्जॉय कर रही हैं लाइफ़ को, अपनी लाइफ़ को चेंज कर चुकी हैं। 1 महीने में 1 लाख तक कमा रही हैं। एक सिंपल सी लेडी, एक सिंपल नॉन टेक्निकल लेडी घर बैठ के अपनी फैमिली को टाइम देते हुए, बच्चों को पालते हुए 1 लाख तक कमा ले, बहुत बड़ी बात है। तो जब मैंने ये सब देखा, तो मैंने अपने आप को कंपेयर किया कि मैं एक टीचर होके स्कूल में पढ़ा रही हूँ, पूरा साल, पूरे महीने इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसके बाद भी वहाँ पे जब मुझे ताने मिल रहे हैं, अगर मैं वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, मुझे सैलरी नहीं मिल रही, मेरी सैलरी काट दी जा रही है एक छुट्टी पे, और उसके बाद जब हम घर के माहौल से निकल के जा रहे हैं, चिड़चिड़ाहट छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर हमें चिड़चिड़ मिलती है, गुस्सा मिलता है, लोगों के ताने मिलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो
चिड़चिड़ाहट बढ़ती जाती है। वही चिड़चिड़ाहट अगर हम घर पे लेके आते हैं तो हमारा माहौल भी ख़राब होता है। तो जब मैंने ये ऐसा महसूस किया तो मैंने उसी टाइम डिसीज़न लिया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना मैं उस पे ही काम करूँ। क्यों मैं टीचिंग पे जा रही हूँ, मैं क्यों बाहर जा रही हूँ अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के। तो मैंने उसी टाइम टीचिंग को छोड़ने का फ़ैसला लिया। बस 6 महीने मैंने मात्र टीचिंग करी और टीचिंग छोड़ दी मैंने। फिर उसके बाद मैंने इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। तो जब मैंने इस पे पूरी तरीके से फ़ोकस करके काम करना शुरू किया, तब मैंने पाया कि मेरे पास वो अर्निंग आ रही है जो मैं टीचिंग में भी नहीं ला पा रही थी अपने पास। जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि टीचिंग में जो चीज़ें मैं नहीं सीख पा रही थी, टीचिंग में तो मैं वही चीज़ें कर पा रही थी जो मैं पहले ही सीख चुकी हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं एक बिज़नेस ट्रेनिंग ले रही हूँ, बिज़नेस के बारे में जान रही हूँ, व्यापार क्या होता है, लोगों से कैसे डील करना है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, आपके स्किल्स क्या हैं, आपको कैसे काम करना है। एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ जब डिजिटल टूल्स पे काम करने लग जाती है, टोटल ऑनलाइन वर्क करती है और साथ ही साथ लोगों को डील करना सीख जाती है, उसकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, तो वो अपने अंदर खुद चेंज देख पाती है। तो वो चेंज मैंने अपने अंदर देखा है, मैंने अपने आप को बदलते देखा है, मैंने अपने सपनों को पूरा करते देखा है। मैं अपनी लाइफ को चेंज कर चुकी हूँ इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहती हैं, अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं, एक गृहिणी हैं, घर बैठ के अर्निंग करना चाहती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई ऐसा कोई मौका नहीं है कि आप घर से बाहर जा पाएँ, आपके घर में बंदिश है, आप घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, आपको घर रह के अपने सपनों को मारने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते करते भी इस सपने को पूरा कर सकती हैं, अपने सपनों को जी सकती हैं। तो अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहती हैं, ये बिज़नेस के बारे में जानना चाहती हैं, तो मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं, कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, जिससे मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें घर बैठ के मैं अच्छी अर्निंग करके अपने सपनों को पूरा कर पा रही हूँ। मैं अपनी लाइफ़ को चेंज कर चुकी हूँ, अपने आप को चेंज कर चुकी हूँ। अब मैं वो नॉर्मल सी हाउसवाइफ नहीं हूँ जो घर बैठ के रोती है, बिलखती है, टेंशन लेती है, सोचती है और अपने सपनों को मार देती है। मैं वैसी नहीं हूँ, अब मैं बदल चुकी हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर चुकी हूँ। तो अब आपकी बारी है, आपको भी बदलना है, आपको भी आगे बढ़ना है। तो अगर आप मेरा हाथ थाम के आगे बढ़ना, अपने सपनों को पर देना चाहती हैं, उड़ना चाहती हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हैं, जीना चाहती हैं, तो नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी यही थी। मैंने आपको, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, मैं अपनी हाउसवाइफ से लेके एक बिजनेस वुमेन बनने तक की पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये ट्रू स्टोरी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी बदली है, मैं आपकी भी ज़िंदगी बदलने में आपकी मदद कर सकती हूँ। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहती है तो आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर को सेव करिए, कॉन्टैक्ट करिए और आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, आपको अपने सपने मारने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए, क्योंकि हम वुमेन हैं, हम लेडीज़ हैं, हम नारी शक्ति हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरी स्टोरी को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अब आपकी बारी है। मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैंने भी सपने देखे हैं, अब उनको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अब आपकी भी बारी है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहें।